तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए। स्कॉर्पियो वालों के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने आपको ये कुंडली दिखाई दे ही रही है और ये अक्टूबर के गोचर के अनुसार आपको यहाँ दिखाई दे रही है। अब यहाँ जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो आपको अक्टूबर में इस प्रकार से दिखेंगी। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रहों का जो गोचर है आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ते हैं रिजल्ट के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सूर्य के गोचर को, सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, इसके बाद वो तुला में चले जाएंगे। बुध कन्या राशि में रहेंगे, 2 अक्टूबर को मार्गी होंगे और 26 अक्टूबर को तुला में प्रवेश कर। शुक्र 18 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे, इसके बाद ये भी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे, इसके बाद ये मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु अभी मीन राशि में वक्री चल रहे हैं। शनि 23 अक्टूबर तक मकर में वक्री रहेंगे। चंद्रमा 1 अक्टूबर को वृश्चिक में गोचर करते हुए दिखेंगे। अभी राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थिति है जहां पर आपको ये देखने को मिलेगी कि कौन सा ग्रह कहां कहां गोचर कर रहा है, कब चेंज हो रहा है और कब वक्री हो रहा है। अब यहाँ अगर हम आते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे आपके लग्नेश से स्टार्ट करेंगे और लगन का जो स्वामी आपके मंगल बनते हैं। मंगल का गोचर देखिए वृषभ में रहेगा। वृषभ में 16 अक्टूबर तक ये रहने वाले। तो 16 अक्टूबर तक जो मंगल की स्थिति रहेगी, आपका जो जीवन साथी होगा आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रभावी तरीके से वो राज करेगा आपके ऊपर, आपकी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर सकता है। ये समय में अगर आपकी मैरिज होती है तो फिर आपकी लव मैरिज होना या लव कम अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब मंगल की ये स्थिति ये भी दिखाती है कि आपका जो बिजनेस है, अगर तो बिजनेस में पार्टनरशिप में काफी ज्यादा झगड़े हो सकते हैं, कोई विवाद हो सकता है, आपको बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, बिजनेस के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है और इस वजह से आपको काफी परेशानी होगी, आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मंगल का वृषभ में गोचर आपको जीवन साथी के साथ वे विवाद में ले जा सकता है, तनाव करवा सकता है। 16 अक्टूबर तक की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं कही जाएगी। इसके बाद यहाँ देखिए मंगल है वो प्रवेश कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में, लेकिन आपका जो सप्तम का मंगल होगा आपको कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा लाभ देगा। ये आपके जीवन साथी की सेहत के लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा ये आपके कोई भी प्रॉपर्टी संबंधी मामले को दिखाता है या कोई भी धन संबंधी मामलों में अच्छी स्थिति को दिखाता है आपके बिजनेस के माध्यम से। तो अगर आप अपने बिजनेस को सही तरीके से टैकल करते हैं तो हो सकता है कि आपको काफी बड़ा फायदा भी हो। इसके बाद मंगल जो अष्टम में चले जाएंगे, अष्टम में जाने के बाद आपको दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। जीवन साथी की सेहत के भी खराब होने का यहाँ पर डर रहेगा। पैतृक संपत्ति का कोई काम है उसमें विवाद हो सकता है। आपके अपने इन-लॉज के साथ भी थोड़ी संबंधों में खींचतान अवश्य आप देख सकते हैं। मंगल का ये अष्टम भाव में आना आपको काफी अकल्ट के विषय में, रिसर्च के विषय में काफी ज्यादा लेकर जाएगा, आपको काफी एक्टिव कर देगा, आपको इंट्यूशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये समय में आपको कोई बहुत बड़ा गेन हो सकता है। आपने जिस काम के लिए मेहनत नहीं करी हो, जिस काम के लिए आपने सोचा नहीं हो, उतना बड़ा गेन आपको देखने को मिल सकता है जिसका आपने सोचा ना हो। तो मंगल की ये स्थिति भी आपके लिए वैसे तो अच्छी ही है, कोई ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन यहाँ मंगल का आना कुछ कार्यों के लिए खराब स्थिति बना रहा है। इसके बाद यहाँ हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, गुरु के गोचर की बात करते हैं। गुरु देखिए सेकेंड हाउस के स्वामी है और वो पंचम के भी स्वामी है। अब ये गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में और वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो वक्री स्थिति में इनका गोचर आपको प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों के लिए थोड़ी बहुत रुकावट दे सकता है। भाई कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं, फैमिली से संबंधित कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। धन के खर्चों को लेकर थोड़ा सावधान आप लोगों को रहना चाहिए। अगर कहीं से लोन वगैरह लेते हैं तो आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपके गुरु पंचम में अभी वक्री चल रहे हैं, तो पंचम भाव के कार्यों पर आप इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखेंगे। और पंचम में जब भी ये वक्री चल रहे हैं तो संतान को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। संतान की हेल्थ को लेकर, संतान की एजुकेशन को लेकर, आपकी खुद की एजुकेशन को लेकर भी थोड़ा बहुत रुकावट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा रुका रुका सा नजर आएगा। आपको एजुकेशन में कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी, इससे आप थोड़े परेशान भी रहेंगे। आपके अपने जो संतान है उसके साथ रिलेशंस काफी अच्छे रहेंगे, रिलेशंस को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने कहीं पर भी पैसे लगाए हैं, भले ही आपने लॉटरी में पैसे लगाए हैं, भले ही आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए,
वहां से आपको अभी लाभ होने के संकेत नहीं मिलते हैं। गुरु के मार्गी होने के बाद ही आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा जो इस समय अगर संतान की प्राप्ति होगी तो थोड़ा डिले हो सकता है, और जो भी संतान आपकी प्राप्त होगी आपके लिए वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहेगी, वो आपके लिए भाग्य लेकर आएगी। गुरु का ये गोचर आपको इंट्यूशन पावर को यहाँ बढ़ा सकता है, और यहाँ पर जो आपके संतान के साथ आपके रिलेशंस है उनमें किसी प्रकार की कोई ज्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी, और आपको ऐसा लगेगा मन में जैसे आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, और इसका जो रुझान है गुरु आपको जरूर देने वाले हैं, ये एहसास आपको कराने वाले हैं। तो गुरु का गोचर कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे शनि के बारे में। शनि अभी वक्री स्थिति में रहेंगे और मकर में ही रहेंगे, तो ये चौथे घर के भी स्वामी बनते हैं, और इनकी भी दृष्टि पंचम पर रहेगी, तो काम आपके अभी अटकने ही वाले। अब यहाँ जो शनि है वो वक्री स्थिति में 23 अक्टूबर तक रहेंगे। 23 अक्टूबर के बाद ही आपके काम बनने तेजी से स्टार्ट होंगे, और शनि क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट इस महीने में 23 तारीख तक वो कवर कर रहे हैं अपने वक्री काल को, ऐसे में आपको बहुत कुछ उम्मीद शनि से इस महीने में नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत जो मेहनत है आपकी फालतू की मेहनत बढ़ सकती है। यहाँ आपको कोई नया काम स्टार्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, पुराने जो कार्य आपने स्टार्ट कर रखे हैं उन्हीं पे अगर फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा घर से संबंधित कार्यों में अगर आप देखेंगे, घर में कोई निर्माण कार्य करवाना है या कोई और काम करवाना है, घर में प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम करना है, कोई लेन देन करना है किसी के साथ, या माता जी की सेहत है, इन सब को लेकर थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। अब यहाँ देखिए, जो हम देखें तो शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके नवम भाव पर भी पड़ रही है, तो आपकी दूर की यात्राएं प्रभावित होंगी, आपकी उच्च अध्ययन की जो स्थिति है वो भी इससे प्रभावित होगी, और हो सकता है कुछ रुकावटें आपको आए। इसके बाद यहाँ हम बात करने वाले हैं शनि के जो दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जब दृष्टि पड़ रही है तो अगर आपका फॉरेन टूर होने वाला है तो वो डिले हो सकता है। फॉरेन टूर को लेकर कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति आपके मन में अवश्य रहेगी, तो यहाँ आपके कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, फालतू की मेहनत करते हुए आप नजर आ सकते हैं। तो अपना जो रूटीन है, सबसे पहले तो अपने रूटीन को काफी अच्छे से आपको फॉलो करना चाहिए, और निरंतर आपको अपने रूटीन को फॉलो करना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शुक्र के बारे में बात करेंगे। शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेगा, यहाँ बुध भी रहेंगे, तो इनका नीच भंग तो रहेगा, और ये सप्तम के स्वामी होकर नीच भंग में आ रहे हैं, तो धन का कोई बहुत बड़ा लाभ दिखा रहे हैं आपको, आपके पार्टनर से या आपके बिजनेस से आपको लाभ दिखा रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप में उतनी अच्छी स्थिति आपको शुरुआत में नहीं देखने को मिलेगी, तो यहाँ थोड़ी सावधानी भी आपको बरतने की जरूरत है। इसके अलावा शुक्र का यहाँ पर नीच की स्थिति में होना और नीच भंग होना, ये कोई बहुत बड़ा इनकम का सोर्स आप क्रिएट करने वाले हो, या अपना जो नेटवर्क सर्कल है उससे कोई ना कोई लाभ प्राप्त करने वाले हो, किसी से आप कोई सहायता लोगे इस समय तो आपको सहायता मिल सकती है। अब यहाँ जो शुक्र है उसकी वजह से आपका किसी के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई नया आपका दोस्त बन सकता है जो हमेशा आपकी सहायता करेगा। अब शुक्र और इन सभी ग्रहों की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है, जहां पर गुरु वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो ऐसे में पंचम भाव के कार्यों को थोड़ा बहुत बैलेंस करने का काम करेंगे, थोड़ा बहुत पुश करने का काम करेंगे वहां पर। और सूर्य की दृष्टि क्योंकि पड़ रही है, और 17 तारीख तक ये सूर्य यहाँ पर दृष्टि डालेंगे पंचम भाव के कार्यों को, बिल्कुल यहाँ पर जो रुकावट आ रही है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर ठीक करने वाले। अब देखिए, शुक्र का जो गोचर है, शुक्र यहाँ पर आपके लिए खर्चों को बढ़ाने वाले हैं। आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो शुक्र से आपको कोई बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ नहीं करनी चाहिए। अगर शुक्र आपकी कुंडली में काफी अच्छी स्थिति में है तो फिर हो सकता है कि आपको काफी फायदा हो। इसके बाद शुक्र खुद यहाँ से चेंज होंगे और वो तुला में चले जाएंगे अपनी खुद की राशि में, और केतु के साथ उनकी युति हो जाएगी, तो मैरिड लाइफ में भयंकर असंतुष्टि देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ इस समय आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, और आपका किसी और के साथ भी रिलेशन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपको भयंकर असंतुष्टि रहेगी। तो ये जो शुक्र की स्थिति है केतु के साथ होने से आपको लग्जरी चीजों की तरफ आपको बहुत ज्यादा रुझान नहीं देगा, और थोड़ा आध्यात्मिक सोच की तरफ आप जाने वाले। लेकिन यहाँ शुक्र की खुद की ही राशि है, तो खुद की राशि होने की वजह से शुक्र यहाँ पर ज्यादा प्रभावी होंगे और केतु उतने ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से थोड़ा बहुत आप आनंद जरूर ले सकते हैं शुक्र से रिलेटेड चीजों का। इसके बाद देखिए, शुक्र यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके छठे घर पे, तो हो सकता है आपको लोन वगैरह लेना पड़ सकता है। आप अपने खर्चों के लिए किसी भी प्रकार से मैनेज करने की कोशिश करेंगे।
इसके बाद यहाँ हम बात करते हैं बुध की। बुध का गोचर अगर आप लोग देखोगे तो बुध कन्या राशि में ही रहने वाले और 26 अक्टूबर को तुला में प्रवेश करेंगे, 2 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। तो 2 अक्टूबर के बाद जो बुध के रिजल्ट हैं काफी अच्छे हो जाएंगे। अब बुध की ये स्थिति आपको आपके इन-लॉज से बहुत फायदा करवा सकती है। कोई अष्टम भाव का अगर कोई भी कार्य हो आपका या ऐसा कोई जॉब हो जो अष्टम से रिलेटेड हो, उससे बहुत भयंकर आपको लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ जो बुध है वो मार्गी होने के बाद ही ये सब कुछ आपको देने वाले हैं और उसके बाद यहाँ जो बुध की स्थिति है 26 अक्टूबर तक ही ये आपको लाभ मिलेंगे। उसके बाद वो 12वें भाव में जा रहे हैं, तो 12वें भाव में जैसे ही ये जाएंगे आपके खर्चे बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे और आपको जो लाभ हुआ, जो पैसा आपने बचाया है, वो भी आपका खर्च होने लगेगा तेजी से। तो बुध का आपके यहाँ पर आना, आपके 11th हाउस में आना, आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपनी संतान के साथ काफी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप किसी लीडरशिप रोल में हैं तो आप काफी अच्छे से अपने ग्रुप को हैंडल कर पाएंगे। अगर आप कोई ग्रुप के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, बहुत फायदा आप लोगों को होगा। अगर आप कोई मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, कोई भी चीज के बाइंग सेलिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो भी आपको यहाँ बुध काफी फायदा देने वाले हैं। तो ये जो बुध की स्थिति है ये आपके लिए अच्छी ही मानी जाएगी ओवरऑल। और यहाँ पर बुध उसके बाद जब चेंज हो जाएंगे तो थोड़ी आपको धन संबंधी मामलों में कमी जरूर देखने को मिल सकती है या फिर खर्चों में बहुत ज्यादा ही बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ बुध के कुछ परिणाम इस प्रकार से रहेंगे। और उसके बाद चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा आपके 9th हाउस के स्वामी, वो आपके स्टार्टिंग में आपके लगन में ही गोचर करेंगे, तो इस वजह से थोड़ा बहुत आपके स्ट्रेस आ सकता है शुरुआत में इस महीने में और खुद आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। कई बार मानसिक रूप से थोड़ी बहुत समस्या 1-2 दिन तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद चंद्रमा आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। दूसरे भाव में जाने के बाद आपको धन का बहुत बड़ा फायदा दिखाते हैं, आपको कोई दूर की यात्रा दिखाते हैं और आपका अगर 9th हाउस से संबंध है किसी भी प्रकार से, आपकी फैमिली का, आपका खुद का संबंध है, तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी स्थितियों, धन संबंधी स्थितियों में भाग्य आपका 2-3 दिन तक काफी अच्छा साथ देगा। तो ये समय में कहीं से भी पैसा आ सकता है। इसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं, सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो सूर्य यहाँ 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही है। कन्या राशि में जब तक ये रहेंगे आपको अपने जॉब से, प्रोफेशन से, आपको अपने बॉस से, सबसे बहुत ज्यादा लाभ होगा और ये स्थिति आपका कोई और इनकम का सोर्स भी क्रिएट कर सकती है। कोई अदर जो सोर्स है आपके, अदर जो भी आप इनकम के सोर्स रखते हैं, उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत यहाँ जरूर रहेगी। तो सूर्य का ये गोचर आपको काफी फायदा करेगा, लेकिन ये फायदा आपको 17 अक्टूबर तक ही मिलेगा। इसके बाद वो तुला में चले जाएंगे। तो जिनका भी फॉरेन से संबंध है, प्रोफेशन का, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा सूर्य के 12वें भाव में जाने के बाद। अब अगर आपका अपनी ही कंट्री में जॉब है तो फिर आपको जॉब में कोई ना कोई बदलाव देखने को मिलेगा। सूर्य के 12वें भाव में जाने के बाद आप कोई भी कहीं भी सिग्नेचर कर रहे हैं, आप अगर गवर्नमेंट सर्विस में हैं, सिग्नेचर वगैरह कर रहे हैं कहीं पर, या पत्र व्यवहार या लिखित में कुछ भी आप काम कर रहे हैं, बहुत सावधानी से करेंगे। अदरवाइज आपके पास कोई भी ऐसी समस्या क्रिएट हो सकती है आपके द्वारा जहां आपको कोई बहुत बड़ी गलती का सामना करना पड़ सकता है, उस वजह से आपको जुर्माना वगैरह भुगतना पड़ सकता है। सूर्य का 12वें भाव में जाना ये आपके फादर के लिए भी स्थिति को अच्छा नहीं दिखाता और ये स्थिति, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाएंगे और इस वजह से आपको काफी परेशानी आ सकती है। तो आपकी जॉब छूट सकती है, जॉब से संबंधित, करियर से संबंधित बड़े परिवर्तन सामने आ सकते हैं। अब सूर्य का 12वें भाव में जाने से कहीं ना कहीं जॉब को लेकर तो आपकी स्थिति खराब होगी ही। आपको यहाँ पर केतु के साथ सूर्य युति करने वाले, तो आप अपने प्रोफेशन में अगर आप नया ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश है, तो बहुत ज्यादा आप असमंजस की स्थिति में यहाँ रहने वाले हो। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो लगभग हमने सभी ग्रहों के बारे में बात कर ली है। राहु केतु की अगर बात करें तो राहु का जो गोचर है आपके 6ठे घर में अभी चल रहा है, तो आप अपने शत्रुओं को हमेशा इस समय पराजित करेंगे। अगर आपने कहीं से कोई लोन ले रखा है पहले से, तो वो लोन आप चुका देंगे। बहुत ज्यादा मेहनती होंगी राहु के इस गोचर में। जितना ज्यादा इस गोचर में आप मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फल भी प्राप्त होगा। और ये ऐसी स्थिति है जहां पर आप सर्वोपरि होंगे। आप अपने रूटीन पर जितना ज्यादा फोकस करें, आप अपनी सेहत पर जितना ज्यादा फोकस करें, उतना ही अच्छा रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा ये राहु आपको कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, कोई बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं। विदेश यात्रा का भी चांसेस है अगर आपको राहु की महादशा या फिर अंतर्दशा चल रही हो। तो मंगल की स्थिति पर डिपेंड करेगा राहु के रिजल्ट्स। अगर मंगल की स्थिति बहुत ही बढ़िया आपके चार्ट में,
तो निश्चित ही राहु के जो परिणाम है कुछ हद तक काफी अच्छे आपको मिलेंगे। इसके अलावा केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का 12वें भाव में गोचर करना ये थोड़ा स्पिरिचुअल साइड आपको ज्यादा दिखाता है, मोक्ष की तरफ रुझान ज्यादा दिखाता है, लेकिन ये शुक्र की राशि तुला में है, इसलिए आपको पूर्णतः यहाँ पर अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। और जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे तो शुक्र का प्रभाव बढ़ जाएगा गोचर में, जिस वजह से केतु से रिलेटेड जो काम है आपके उनमें कहीं ना कहीं आपको कमी अवश्य देखने को मिल सकती है। अब देखिए हमने लगभग यहाँ पर सभी ग्रहों के बारे में डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। अगर आपके लिए सबसे अच्छे दिनों की बात की जाए तो इस महीने में काफी सारे अच्छे दिन आपके लिए निकल कर आ रहे हैं, जहां पर 2, 3, उसके बाद 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 और 19 ये दिन काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छे रहने वाले। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य पूरा कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कुछ खराब दिनों की। देखिए जब सबसे पहले चंद्रमा एरीज में गोचर करेंगे तो 10 और 11 को ये गोचर रहेगा। इस समय कार्यस्थल पर आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। 10 और 11 को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर किसी को कोई सलाह देते हो या किसी से कोई सलाह लेते हो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 10 और 11 को सेहत से जुड़े हुए आपको जो समस्याएं वो भी हो सकती है। चंद्रमा का गोचर जब जेमिनी में होगा तो 15 और 16 तारीख को मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बर्डन का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये स्थिति में आपको एक्सीडेंट वगैरह होना, कहीं चोट लगने की संभावना भी बन जाएगी। चंद्रमा जब लिब्रा में गोचर करेंगे 25 और 26 को, ये 2 दिन बहुत ही अहम है आपकी सेहत के लिए। अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय तक रहना पड़े। सेहत के अलावा आपके ये 2 दिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए अच्छे नहीं है, तो 25 और 26 को कोई भी डिसीजन आपको अवॉइड करना ही चाहिए। तो फिलहाल हमने सभी ग्रहों के बारे में बात की। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।